इस प्रकार जो डेविड ईस्टर्न का जो राजनीतिक व्यवस्था का सिद्धांत है उसको हम आगत निर्गत मॉडल के नाम से जानते हैं। उन्होंने आगत में मांगे और समर्थन को माना, निर्गत में उन्होंने निर्णय और नीतियों को माना जो सरकार ये कार्य करती है, और पर्यावरण में उन्होंने समाज को माना। हम सामान्य शब्दों में यदि डेविड ईस्टर्न के राजनीतिक व्यवस्था के सिद्धांत को समझना चाहें, यदि उनकी व्यवस्था के सिद्धांत को हम समझना चाहें तो डेविड ईस्टर्न आगत में मांगे और समर्थन रखते हैं। वो कहते हैं जो समाज है, जो पर्यावरण है, समाज को उन्होंने पर्यावरण कहा है, पर्यावरण से कोई सी राजनीतिक व्यवस्था हो, हम सामान्यतः लोकतांत्रिक देश की बात कर रहे हैं, वहां पर जो सरकार काम करती है, जो व्यवस्था काम करती है, उसके सामने आगत के रूप में मांगे और समर्थन आती हैं। मांगे आती हैं, मांगे कहां से आएगी? समाज से आएगी, पर्यावरण से आएगी। तो पर्यावरण से जो मांगे आती हैं वो आगत के रूप में आती हैं और कहां पहुंचती हैं? सरकार के पास। मांगों के पीछे समर्थन भी होना जरूरी है। यदि समर्थन अपेक्षित नहीं होगा तो उन मांगों पर सरकार ज्यादा गंभीर नहीं होती। यदि उन मांगों के पीछे समर्थन है तो वो मांगे सही रूप में, प्रभावी रूप में सरकार तक पहुंच पाती हैं। तो मांगों के पीछे समर्थन है और समर्थन के कारण जो मांगे प्रभावी हो जाती हैं, प्रभावी होकर मांगे आगत के रूप में वो आ रही हैं, इसलिए उनका नाम क्या है? आगत। किसके पास आई? सरकार के पास। पर्यावरण से मांग आ रही है आगत के रूप में और वो किसके पास आ गई? सरकार के पास, जो निर्णय लेने वाला संगठन है। ये इसको रूपांतरण प्रक्रिया भी कहा जाता है, क्योंकि यहां इन्हीं मांगों को जो आ रही हैं आगत के रूप में, उनको निर्गत के रूप में कौन चेंज कर रहा है? सरकार चेंज कर रही है, संरचना चेंज कर रही है, जिसके पास निर्णय लेने की शक्ति है। तो इस रूपांतरण प्रक्रिया के द्वारा जो लोगों की मांगे आई हैं, पर्यावरण से जो मांगे आई हैं, उन पर सरकार निर्णय लेती है और इस रूपांतरण प्रक्रिया के द्वारा उन आगतों को निर्गत में परिवर्तित कर दिया जाता है। अर्थात सरकार जो मांगे आ रही हैं समाज और पर्यावरण से, उन पर क्या करेगी? निर्णय लेगी। और यदि मांगे प्रभावी हैं, उचित हैं, तो उनके लिए नीतियां बनाई जाएगी, निर्णय किया जाएगा, और जो निर्णय लिया जाएगा उनको डेविड ईस्टर्न ने क्या कहा है? निर्गत कहा है। और ये जो निर्णय लिया है, ये जो नीति बनाई है उन्होंने, वो दोबारा मीडिया के द्वारा प्रतिपुष्टि या प्रतिसंभरण, फीडबैक, इंग्लिश में फीडबैक, मीडिया के द्वारा ये फीडबैक दोबारा किसके पास जाएगा? पर्यावरण में जाएगा, समाज के पास जाएगा। ये फीडबैक उन्होंने जो निर्णय लिया है वो मीडिया के जो संचार के साधन है उनके द्वारा पुनः वो जनता के पास जाएगा। तो जनता ने जो मांग की और उसके बाद सरकार ने जो निर्णय लिया, और निर्णय वो कैसा है, सही है कि नहीं है, जनता ने जो मांग रखी थी उसके अनुरूप है अथवा नहीं है, ये मीडिया के द्वारा पहुंचा। फिर यदि वो सही है, उचित है, तो उसके द्वारा पुनः समर्थन किया जाएगा, और यदि उसमें उचित नहीं है, उस पर दोबारा कोई कार्रवाई की जानी है, तो दोबारा वो समाज से मांग के रूप में किसके पास आएगा? सरकार के पास आएगा। इस प्रकार पूरी राजनीतिक व्यवस्था इस रूप में कार्य करती है। डेविड ईस्टर्न के अनुसार पर्यावरण अर्थात समाज से मांग आती है, उनके पीछे समर्थन होता है लोगों का, इनको उसने आगत कहा है। पर्यावरण से मांग आ रही है, आगत पर निर्णय कौन लेती है? सरकार लेती है। यहाँ पर आगतों को चूंकि निर्गत में परिवर्तन किया जा रहा है, इसलिए उनको उसने रूपांतरण प्रक्रिया कहा है। सरकार आगतों पर निर्णय लेती है और नीतियां बनाकर वो निर्गत के रूप में इन्हें लागू कर देती है। तो जो सरकार, जिनको निर्णय और नीतियां जो बना रही है सरकार, उनको उन्होंने क्या कहा है? निर्गत कहा है। और निर्गत है, जो निर्णय है, जो नीतियां हैं, वो दोबारा फीडबैक के द्वारा प्रतिपुष्टि, प्रतिसंभरण अर्थात मीडिया के जो जनसंचार के साधन हैं उनके द्वारा कहाँ आ गए? जनता में आते हैं, जनता के पास पहुंचती हैं, पर्यावरण में आती हैं, और पर्यावरण दोबारा यदि निर्णय उचित है, सही है, तो समर्थन के रूप में वो सरकार के पास पहुंचता है। यदि इसमें गुंजाइश है तो दोबारा मांग के रूप में किसके पास आती है? सरकार के पास आती है।
इस प्रकार संपूर्ण रूप में ये राजनीतिक व्यवस्था कार्य करती है। अब डेविड ईस्टन ये समझाने की कोशिश करते हैं कि यदि मांगे पर निर्णय कौन करता है? सरकार करती है। लेकिन यदि मांगों का भार ज्यादा हो जाए, डिमांड ज्यादा हो जाए, लोग ज्यादा मांगे करने लग जाएं, तो क्या होगा? सरकार उन मांगों पर अपेक्षित निर्णय नहीं ले पाएगी, क्योंकि सरकार की एक सीमा है। सरकार एक संगठन है और सरकार की क्या है? एक सीमा है। हम एक पर्यावरण में काम करते हैं, तो यदि मांगों का बोझ ज्यादा होगा, लोगों की मांगे बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, तो सरकार उन पर हो सकता है ज्यादा निर्णय न ले पाए, उन मांगों को निर्गतों में परिवर्तित न कर पाए। और जिस देश में ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि जहां लोगों की आवश्यकताएं ज्यादा होंगी और उनके अनुरूप सरकार निर्णय या नीतियां नहीं बना पाए, निर्णय नहीं ले पाए, तो वहां पर वो व्यवस्था लोकतंत्र के लिए कई बार बुरे परिणाम लेकर आती है। वहां पर क्रांति हो सकती है, वहां पर कोई विद्रोह हो सकता है। विद्रोह कब होगा? जब मांगों को निर्णय के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा, यदि मांगों का भार बहुत ज्यादा है तो। इसलिए डेविड ईस्टन कहते हैं कि जो मांग है और जो ये निर्णय नीतियां हैं, अर्थात दूसरे शब्दों में आगत और जो निर्गत के बीच में क्या होना है? संतुलन होना चाहिए। एक सही रूप में मांगे आए और सही रूप में सरकार उनको निर्णय के रूप में निकालती रहे, लोगों तक पहुंचती रहे। तो राजनीतिक व्यवस्था तभी अच्छे से काम कर सकती है जब आगत और निर्गत में संतुलन होना चाहिए। इनकी यदि संतुलन नहीं है, आगतों का भार ज्यादा है, तो उन्हें निर्गत के रूप में परिवर्तित नहीं किया जाएगा और निश्चित रूप से कहीं की राजनीतिक व्यवस्था गड़बड़ा जाएगी। ये एक सामान्य शब्दों में डेविड ईस्टन के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करें और अच्छे से अंदर से समझने की कोशिश करें, तो हम इसमें और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। डेविड ईस्टन और इसकी विस्तृत व्याख्या करते हैं। इसके अंतर्गत वो क्या करते हैं? वो कहते हैं कि मांगे भी 4 प्रकार की होती हैं। वो 4 प्रकार की मांगे बताते हैं। जो मांगे कहां से आती है? पर्यावरण से आती है, समाज से आती है, लोगों की हैं वो। तो उन्होंने समाज को क्या कहा है? पर्यावरण कहा है। तो मांगों के उन्होंने क्या बताए? 4 प्रकार के वो बताई, डिटेल बताई है। पहला है, अब हम बात करते हैं मांगे और समर्थन, आगत को समझने की कोशिश करते हैं हम सबसे पहले। तो उन्होंने मांगे बताई हैं, वस्तुओं और सेवाओं का विनियमन, सेवाओं का विनियमन, ये पहली मांग हो सकती है लोगों की। वस्तुओं और सेवाओं के विनियमन की मांग, या दूसरे शब्दों में बोलूं, विनियमन तो नहीं कहेंगे इसको, वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन की मांग, आवंटन की मांग, ये लोगों की पहली मांग हो सकती है। मांगों को 4 भागों में डिवाइड कर रहे हैं ईस्टर्न साहब। जैसे इसमें क्या चीजें आएंगी? जैसे मजदूरी बढ़ाना, लोग मजदूरी बढ़ाने की डिमांड कर सकते हैं इसके अंतर्गत। इसके अलावा नौकरियों में आरक्षण की मांग, वो भी इस मांग के अंतर्गत आ सकती है। दूसरी है व्यवहार के विनियमन की मांग, विनियमन की मांग, ये दूसरी प्रकार की मांग है। इसके अंतर्गत जैसे थाना खोलना है, नया थाना खोलना चाहिए। सुरक्षा, मतलब व्यवहार को नियंत्रित किया जाए, कहीं भी गलत व्यवहार हो रहा है तो उसके लिए उसको रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाएं। तो ये 2 प्रकार की मांग हो गई। फिर तीसरी प्रकार की मांग, राजनीतिक जीवन में सहभागिता, राजनीतिक जीवन में
सहभागिता। जैसे कुछ लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वोट देने के अधिकार के रूप में बात कर सकते हैं कि वोट देने का अधिकार मिलना चाहिए हमें। ये हुई। वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन की मांग, मजदूरी बढ़ाना, है ना। इसके अलावा नौकरियों में रिजर्वेशन, आरक्षण की मांग, ये इसी में आएगी। व्यवहार का विनियमन की मांग, अर्थात जो यदि कहीं गलत व्यवहार है उसे रोका जाए, इसके लिए थाने खोले जाएं, सुरक्षा व्यवस्था और बढ़ाई जाए, जैसे व्यवहारिक कानून है वो सही रूप में लागू हों। तीसरा, राजनीतिक जीवन में सहभागिता, अर्थात वोट देने का अधिकार हो, संघ या समुदाय बनाने का अधिकार हो। और चौथा है संचार एवं सूचनाओं से संबंधित मांगे। सूचनाओं से संबंधित मांगे, जैसे सूचना का अधिकार, भाई हमें सरकारी दस्तावेज हम देख सकते हैं, यदि वो देखने लायक हैं तो इस प्रकार की मांग लोगों के द्वारा की जा सकती है। तो डेविड ईस्टन बताते हैं कि जो मांग है उन मांगों को 4 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। कुछ मांगे वस्तुओं और सेवाओं के आवंटन से संबंधित हो सकती है, धन, कोई मजदूरी मिल रही है, कोई सेवा में पैसा कम मिल रहा है तो पैसा बढ़ाइए आप, ऐसी मांगे हो सकती हैं। दूसरी बात, व्यवहार के विनियमन की मांग हो सकती है, वहाँ नियंत्रण कीजिए यदि कुछ गलत हो रहा है, सुरक्षा व्यवस्था है, ताने खोलना है। राजनीतिक जीवन में सहभागिता है, वोट देने का अधिकार, संघ या समुदाय बनाने का अधिकार। चौथा है संचार सूचनाओं संबंधित मांग, यदि सरकार सूचनाओं को सही रूप में संप्रेषित नहीं कर रही है, सूचनाएं नहीं मिल पा रही हैं लोगों को जो उन्हें चाहिए, उससे संबंधित कोई डिमांड है। तो डेविड ईस्टन इस प्रकार मांगों को 4 भागों में डिवाइड करते हैं और कहते हैं कि इनके पीछे समर्थन भी होता है 4 प्रकार का। तो उन्होंने समर्थन को भी 4 भागों में विभाजित किया है, 4 भागों में उन्होंने डिवाइड किया है। इन मांगों के पीछे क्या हो सकता है? 4 प्रकार का समर्थन। लोग कहते हैं कि आप हमारी मांगे पूरा कीजिए, आप हमें सही रूप में निर्णय दीजिए, हम आपको समर्थन देंगे। क्या करेंगे? समर्थन देंगे, राजनीतिक व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे। वो समर्थन भी डेविड ईस्टन के अनुसार 4 प्रकार का होता है। 4 प्रकार में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहला है भौतिक या माली समर्थन। भौतिक या माली समर्थन, अर्थात जैसे उदाहरण के लिए कर देना, सैनिक सेवा में जाना, ये इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा है व्यवहार के विनियमन संबंधी, अर्थात मानव व्यवहार कुछ निश्चित नियमों पर चलता है, तो निश्चित नियम मानव समाज में रहने चाहिए। तो इसके हेतु नियम जो सरकार बनाएगी उनको हम पालन करेंगे। जैसे हेलमेट पहनने संबंधी नियम बना दिया, उनका लोग कह रहे हैं यदि आप सही रूप में निर्णय लीजिए हम उनका क्या करेंगे? पालन करेंगे। तो मानव व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए समाज में एक सही रूप से, समाज सही तरीके से चले, समाज में सभी गतिविधियां कानून सम्मत तरीके से चले, इसके जो सरकार नियम बनाएगी उन नियमों का पालन करना, ये व्यवहार के विनियमन में आती है। जैसे मैंने कहा उदाहरण के लिए हेलमेट पहन लिया। तीसरा है सहभागिता संबंधी समर्थन। सहभागिता संबंधी समर्थन, समर्थन किस रूप में? कि आपने यदि वोट देने का हमको अधिकार दिया तो हम आपको वोट देंगे। यदि आपने हमारे मांग की, हमने आप हमें वोट देने का अधिकार दीजिए, सरकार ने निर्णय दे दिया, तो लोग क्या फिर क्या समर्थन कर रहे हैं कि आपने जो हमें अधिकार दिया है, आपने जो हमारी मांग पूरी की है, उसको हम उसका हम पालन करेंगे, हम वोट देने जाएंगे, वोट देने के अधिकार को हम
यूज करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, या संघ या समुदाय बनाएंगे इस प्रकार। और चौथा है सूचना संबंधी, सूचना संबंधी समर्थन, सूचना संबंधी समर्थन। इसके अंतर्गत क्या है, जैसे जो सरकार सूचनाएं प्रकाशित करेंगी उन सूचनाओं को हम ध्यान देंगे, उनका हम पालन करेंगे, क्योंकि हमने मांग की थी, लोगों ने पर्यावरण के माध्यम से, जो पर्यावरण है वहां से मांग आई थी लोगों की कि आप हमें सूचना संबंधी में मांग की थी, ये सूचना का अधिकार। तब जो सरकार ने निर्णय बनाकर वो लागू कर दिया तो लोग एक समर्थन करेंगे कि साहब आपने जो सूचना संबंधी में अधिकार दिया है, जो आप सूचनाएं प्रकाशित करेंगे उनकी तरफ हम ध्यान देंगे और उन सूचनाओं के संदर्भ में उन आदेशों का, निर्णयों का ध्यान रखेंगे, उनका पालन करेंगे। तो इस आगत के अंतर्गत डेविड ईस्टन मांग और समर्थन इनको रखते हैं और वो कहते हैं कि ये आगत का भार सरकार के ऊपर ज्यादा नहीं होना चाहिए। यदि आगतों का भार ज्यादा हो गया, यदि मांगे ज्यादा उस रूप में सरकार तक पहुंच गई कि सरकार उनके बोझ को नहीं झेल पा रही है, तो कहीं न कहीं राजनीतिक व्यवस्था में अस्थायित्व आ सकता है। इसलिए इन आगतों का भार अर्थात मांगों का भार उतना ही हो जितना सरकार संभाल सके।